राजस्थान मतलब भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य। पहले यहाँ पर राजपूत मुगल जैसे साम्राज्यों ने राज किया। यहाँ पर जितने राजा हुए उन्होंने नए महल बनवाए, युद्धों के नजरिए से किले बनवाए। आज इनमें से कई चीजें गिर गई है, खत्म हो गई है और मिट चुकी है, पर कुछ महल और किले आज भी सही सलामत है। उसी में से एक है जयपुर में स्थित जयगढ़। इस किले को पूरे 300 साल का इतिहास है, मतलब राजपूत साम्राज्य के समय से लेकर मॉडर्न इंडिया तक। जयगढ़ किले को राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1726 में आमेर किले से थोड़ी दूरी पर बनाया था। वही आमेर के किले को राजा मान सिंह ने 15वीं सदी में बनाया था। जयगढ़ और आमेर किले के बारे में एक कहानी बड़ी फेमस है। 16वीं सदी में जयपुर के राजा मान सिंह फर्स्ट की बहन जोधाबाई की शादी मुगल बादशाह अकबर से हुई थी। तब अकबर ने मानसिंह को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह जहाँ जहाँ लड़ाई करने जाते थे उस युद्ध में वे जीत हासिल करके ही आते थे। एक बार अकबर ने उसे अफगानिस्तान युद्ध के लिए भेजा। 1581 में वो काबुल पहुँचे और वहाँ के एक कबीले पर उन्होंने जीत हासिल की, मगर भारत वापस लौटते हुए उन्होंने और उनके सैनिकों ने वहाँ से खूब सारा खजाना लूट लिया और यह खजाना आमेर किले पर छिपा कर रखा गया। इस बारे में मानसिंह ने अकबर को कुछ भी नहीं बताया था। उस वजह से इस खजाने के बारे में राजा मानसिंह पहले और उनके सिपाहियों के अलावा किसी को भी इस बात का कुछ पता नहीं है। इसके बाद उस खजाने के बारे में किसी ने कोई भी बात नहीं की। आगे राजा जयसिंह सेकंड ने साल 1726 में जयगढ़ बनाया। ऐसा कहा जाता है कि राजा जयसिंह ने यह किला आमेरगढ़ और नहरगढ़ की सुरक्षा के लिए बनाया था। उसके बाद एक अरबी किताब में इस किले पर मौजूद खजाने का उल्लेख मिला। उस किताब का नाम था तिलिस्मे अंबेरी। इस किताब में लिखा था कि सारा खजाना 7 पानियों की टंकियों के नीचे छिपाया हुआ है। ब्रिटिशर्स ने भी यह खजाना पाने के लिए बहुत कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे ब्रिटिश राज खत्म हुआ और भारत को आजादी मिली। आजादी के लगभग 28 सालों बाद मतलब 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश का फॉर्मेशन होते वक्त पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। तब इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ हुई, पर उस जंग का असर देश की इकोनॉमी पर हुआ। उसी वक्त 1973 में अरब इजराइल वॉर के चलते हुए भारत में ऑयल की कमी महसूस हो रही थी। इस वजह से महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया और इसके खिलाफ सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसी चर्चा भी होने लगी। सबसे पहले गुजरात फिर बिहार में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होने लगे। इन सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण। जेपी नारायण एक स्वतंत्र सेनानी थे। उस वजह से यह प्रोटेस्ट देश भर में फेमस हुआ। उसी के साथ 1971 में लोकसभा इलेक्शन के समय रायबरेली से लड़ते वक्त इंदिरा गांधी ने सरकारी यंत्रणाओं का गलत इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत गई। ऐसा केस समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया। राज नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था और वह इलेक्शन हार गए थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जीत को नामंजूर किया। साथ में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन की मोहलत भी दी। उसके बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट को स्थगित किया। उसके लिए एक शर्त रखी, इंदिरा गांधी संसद भवन में बैठ तो सकती है, मगर संसद भवन में होने वाले किसी भी मतदान में केस की अंतिम सुनवाई तक वह भाग नहीं ले सकती। पर 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी पर चल रहा रायबरेली इलेक्शन का केस और जेपी नारायण के प्रोटेस्ट को ही इमरजेंसी लगाने के पीछे के रीजन बताए जाते हैं। पर देश के ऐसे कठिन समय में सिर्फ मैं ही देश को लीड कर सकती हूँ, ऐसा इंदिरा गांधी का विश्वास था और देश की गरीबी, बेरोजगारी, घुसखोरी को मिटाने के लिए जल्द से जल्द फैसले लेने होंगे। इसीलिए इमरजेंसी की जरूरत थी, ऐसा उस समय बताया गया। इमरजेंसी के वक्त हर एक राज्य के विरोधी पक्ष नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा था। इसमें जयपुर की एमपी गायत्री देवी भी शामिल थी। गायत्री देवी राजा सवाई मानसिंह की पत्नी और राजा सवाई मानसिंह ये राजा मानसिंह फर्स्ट जिन्होंने जयगढ़ किला बनाया था उनके वंशज थे। उस वजह से जयगढ़ और आमेर ये दोनों किले गायत्री देवी और राजा सवाई मानसिंह के थे। आमेर किले पर स्थित खजाने की चर्चा इंदिरा गांधी के समय भी होती थी। उसी के साथ गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की पहचान पहले से ही थी। उन दोनों ने वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित
शांति निकेतन पाठ भवन में एक साथ पढ़ाई की थी। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के संबंध कभी अच्छे नहीं थे। 1962 में गायत्री देवी ने जयपुर लोकसभा इलेक्शन लड़े और कांग्रेस की शारदा देवी को हराया था। इसीलिए उनका नाम कांग्रेस के मजबूत राजनीतिक अपोजिशन के रूप में लिया जाता था। साथ ही वो राजघराने की महारानी भी थी और दूसरी ओर इंदिरा गांधी इन राजघरानों के विशेष अधिकारों से नाराज रहा करती थी। तब इंदिरा गांधी ने 1971 में 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीवी पर्स को हटा दिया। इसमें राजघरानों को कई विशेष अधिकार मिला करते थे। साथ ही उन्हें राजघरानों का दर्जा मानते हुए मुआवजा भी मिलता था। इसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी घोषित की गई, उस वक्त गायत्री देवी ने भी इसका विरोध किया। जब उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल में रखा गया था। यही प्रीवी पर्स, इमरजेंसी और गायत्री देवी की गिरफ्तारी, इन 3 चीजों की कड़ियां जुड़ गई और इन्हीं तीनों वजहों से इंदिरा गांधी को आमेरगढ़ का खजाना खोजने का एक अच्छा मौका मिल गया। इमरजेंसी के लगभग 1 साल बाद यानी 10 जून 1976 को जयगढ़ पर इनकम टैक्स, पुलिस और आर्मी की टीम पहुंचती है। यह टीम खुदाई शुरू कर खजाना ढूंढने लगती है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर खजाना आमेरगढ़ पर था तो खुदाई जयगढ़ पर क्यों हुई? तो ऐसा कहा जाता है कि 1592 में बना आमेरगढ़ और 1726 में बना जयगढ़ एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए थे। इसीलिए जयगढ़ पर खोज का दिखावा कर असल खोज आमेरगढ़ पर हो रही थी। यह काम 5 महीने चलना था, लेकिन लगभग 3 महीनों में ही ये सब खत्म हो गया। इन लोगों ने जयगढ़ को खोद खोद कर उजाड़ दिया, लेकिन तब खजाना मिला था या नहीं ये राज आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने जयगढ़ पर खोज रोकने का आदेश दिया, उसके अगले ही दिन जयगढ़ और आमेरगढ़ के रास्ते से मिलिट्री के 15 ट्रक गुजरे। उस दिन इमरजेंसी के चलते पहले से ही कर्फ्यू था, इसीलिए मीडिया पर भी रोक लगी थी और यह खबर फैलने में वक्त लगा। लेकिन जब ये खबरें फैली तो पाकिस्तान तक पहुंच गई। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को एक खत लिखा कि उन्हें पता चला है कि जयगढ़ में खजाना ढूंढने का काम हुआ था। अगर खजाना मिला हो तो उसमें पाकिस्तान का भी हक होगा, क्योंकि बंटवारे के वक्त हुए एक समझौते के अनुसार अगर 1947 से पहले की कोई भी चीज मिले तो उस पर पाकिस्तान का भी हक होगा, क्योंकि तब दोनों देश एक ही थे। इंदिरा गांधी ने भी इस पत्र का उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जयगढ़ पर कोई खजाना नहीं मिला और लीगल टीम से बात करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि अगर खजाना मिला होता तब भी उस पर या किसी और चीज पर पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं होता। लेकिन इंदिरा गांधी ने आधिकारिक रूप से ये भी घोषित किया कि जयगढ़ की खोज में केवल 230 किलो चांदी और चांदी की वस्तुएं मिली। अगर उस वक्त खजाना नहीं मिला था तो फिर 15 मिलिट्री ट्रकों में क्या ले जाया गया? इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और अगर खजाना वाकई मिला था तो वो खजाना अब भी आमेरगढ़ या जयगढ़ में कहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।